We have a question. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Construction का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे एक सर्टन डेट पे कंप्लीट करना है। अगर उस सर्टन डेट से डिले होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए पेनल्टीज लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। अगर सर्टन डेट से एक दिन ज़्यादा होता है तो उसके लिए 200 पेनल्टी है। 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे। अगर 2 दिन डिले होता है तो 250 नेक्स्ट डे के लिए लगेगी। ठीक है, 200 फर्स्ट डे के लिए, 250 नेक्स्ट डे के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 450। एंड 300 रुपीज़ फॉर द थर्ड डे। अगर 3 दिन डिले हो जाता है तो 300 और पेनल्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, एटसेट्रा। मतलब ऐसे ही हर एक दिन के लिए 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। जैसे कि फ़र्स्ट के लिए 200 था, फिर 250 हो गया सेकंड डे के लिए, ऐसे थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़ हो गए, फोर्थ डे के लिए 350 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सक्सेसिवली 50 रुपीज़ है जो बढ़ते जाएंगे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेनल्टी है वो सक्सीडिंग डे मतलब नेक्स्ट आगे वाले डे के लिए बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे मतलब एक पहले वाले दिन से आगे वाले दिन की पेनल्टी 50 रुपीज़ ज़्यादा है। वो तो हमें यहाँ पर अमाउंट देखकर भी पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अब अगर वो 30 डेज डिले करता है काम के लिए तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी होगी। देखो हर दिन के लिए जितनी पेनल्टी पड़ रही है उस सब का सम हम 30 डेज़ तक के लिए कर देंगे तो वो हमें मालूम चल जाएगा कि 30 डेज़ के लिए कितनी पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईच डे के लिए पेनल्टीज़ को लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, जैसे कि फर्स्ट डे के लिए 200 है, नेक्स्ट डे के लिए 250, थर्ड के लिए 300। देखो ऐसे ही चलता जाएगा कब तक? 30 डेज़ तक। अब 30th डे पे कितनी पेनल्टी होगी ये तो हमें नहीं मालूम, राइट। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म है उसके बारे में हमें फ़िलहाल नहीं मालूम, हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और इस सीक्वेंस में चलता जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन रही है और हमें फाइंड आउट करना है इसका सम अप टू 30 डेज। दैट इज़ n की वैल्यू कितनी है 30 डेज मतलब 30 टाइम्स पेनल्टी लगेगी तो 30 टाइम्स ऐसी टर्म्स बनेगी, वो भी कैसे 50 ऐड अप करके। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, हमें इतना तो मालूम चल गया है कि हमें सम फाइंड आउट करना है अप टू 30 टर्म्स, राइट। और हमें मालूम है कि सम फाइंड करने के लिए एपी में 2 फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। बट उसके लिए पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ से अंडरस्टूड है कि ईच सक्सेसिव टर्म इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर दैट इज़ 50। ठीक है, 200 में 50 ऐड अप किए तो 250 आ गया, 250 में 50 ऐड अप किए तो 300 आ गया। ऐसे ही 50 ऐड अप करते जाएंगे तो हमारे पास सक्सेसिव टर्म्स आती जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे, तो यहाँ से हमें रीज़न मिलता है कि ये एक एपी है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे therefore it is an AP। क्लियर? तो दैट्स वाई ये एक AP है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ऑब्वियसली हमें इस AP का सम फाइंड करना है फॉर 30 नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं AP में। एक तो होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d एंड सेकेंड होता है Sn = n/2 × a + l where L is last term,
अब यहाँ पर देखो लास्ट टर्म तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड ये वाला फॉर्मूला निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मूला को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें एक तो n की वैल्यू चाहिए एंड वी नो दैट हियर n इज़ 30, राइट। सेकेंडली हमें a की वैल्यू चाहिए, a भी हमारे पास गिवन है, ये होती है ना a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 200। एंड उसके बाद हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू अंडरस्टूड है कि 50 है, राइट, बिकॉज ईच टर्म इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अ 50, राइट। अगर आपको d की वैल्यू में कोई कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। d को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा a2 माइनस a1, राइट। यहाँ पर a2 कितना है, ये सेकेंड वाला टर्म 250 एंड a1 कितना है फर्स्ट टर्म 200, तो इसे माइनस करने पे हमारे पास 50 आ रहा है ना। तो आप ऐसे जनरली कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट अगर आप डायरेक्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि आप इसको देखकर बता सकते हो कि यस इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 होगा, देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग दिस, ओके। तो अब सारी टर्म्स हमारे पास हैं, अब हम करेंगे सम फाइंड। S30 इक्वल्स टू n/2, n इज 30 over 2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n माइनस 1 दैट इज 30 माइनस 1 इंटू d। अब d की वैल्यू कितनी है 50, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। S30 इक्वल्स टू, देखो ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पर 15 आ गया, 200 2 ज़ा 400 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 मल्टीप्लाई बाय 50। S30 इक्वल्स टू 15 इंटू 400 एज इट इज़ लिखेंगे। 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1450 ब्रैकेट क्लोज। एंड अब S30 इक्वल्स टू 15 इंटू 400 प्लस 1450 1850, तो 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 15, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 27,750। इसका मतलब 30 डेज डिले वर्क करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपीज़ प्लांटी पे करनी होगी। गॉट इट।